इसका मतलब कि इस चाकू पे भी हमारे हाथों के निशान लगे होंगे। माता जी, महाराज जी, किसी को भी ना पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आगे आई थी, वरना सारे घर वालों को ये लगेगा कि मैंने फुलवारी का मर्डर कर दिया। चंदा, एक काम कर, चुपचाप से ना खिसक ले यहाँ से, भाग चंदा, भाग भाग। अब आई ये मारे झांसे में ब्लडी फूल। अब मैं जैसे चाहूंगी वैसे इसको ताता धंधन कराऊंगी। बड़ी छिपकली मालकिन के आगे मुंह ना खोलेगी, ना ये ना इसकी छोटी ठकुराइन। कोई भी असली फूली को ढूंढने ना आएगा। और इस ब्रांड न्यू सासू माँ का तो इंतजाम पहले ही कर दिया है। और बेचारे ये घर वाले बड़े पहले से फुलवारी मान बैठे हैं। हमारा रास्ता साफ। अब टाटा बाय बाय टू कटारी, और आएगी सिर्फ फुल्ली। आप फुल्ली, तुम कहाँ थी? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। और मैं बाजार गई थी। और किसी को आवाज लगा लेती, ये खुद क्यों उठा के लेकर आ रही हो? फुल्ली, ये क्या हुआ तुम्हें? वो बाजार गई थी तो कुछ चोर हमारा पर्स लेने की कोशिश कर रहे थे। मैंने दिया ना तो उन्होंने चाकू से वार कर दिया। तुम ठीक तो हो? जी, अब ठीक है। चलो हमारे साथ। एकदम सही जा रही है तू कटारी। उधर चंदा को सेट किया और इधर ये इसकी बीवी की ही दी हुई चोट इसे दिखा के इसके दिल को सेट करूंगी। गगन जी, आराम से कीजिए, बहुत जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जल रहा है। फुल्ली, करने दो हमें, अब लगा है तो जलेगा ना। क्या जरूरत थी तुम्हें उसके साथ उलझने की? पैसे जा रहे थे, जाने देती। पैसे तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती थोड़ी है। आपके सिर्फ कह देने से हम नहीं चले जाएंगे। अब हम पंचों के सामने जाएंगे और वहीं आप बताइएगा कि ये लड़की किस हक से इस घर में रह रही है। बड़ी माँ साहब, हमें बहुत घबराहट सी हो रही है। अगर पंचायत ने फैसला हमारे खिलाफ दे दिया तो हमें इस घर से, इस परिवार से दूर नहीं जाना है। बड़ी माँ साहब, हमें माफ करना माँ साहब, हम पहले ही इतनी परेशान हैं और हम आपको और परेशान कर रहे हैं। फूली, हम जानते हैं फूली हमेशा हर वक्त हमारे साथ खड़ी रही है, पर जब से अजय जी ने उनकी जान लेने की कोशिश की तब से तो मानो फूली को हमसे कुछ लेना देना ही नहीं रखना है। फूली वो नहीं, बड़ी मासा बोली क्या?
माहुकुम, हम सोच रहे थे कि जब तक ये मामला गर्म है दिव्या बिन्नी को वापस उसके मायके भेज देते हैं और फिर ये मामला जब ठंडा हो जाए तो अगर वो चाहे तो वापस यहाँ आ सकती है। नहीं जसवंत, सोचा है आपने कि लोग हमारे बारे में, हमारे खानदान के बारे में क्या सोचेंगे कि अपनी बहू की रक्षा नहीं कर सकते थे इसलिए उसे भगा दिया। गलती वाली है, घर में लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, ना कि घर की लक्ष्मी को बाहर जाने देते हैं। हमें लोगों के सवालों का जवाब भी देना होगा और सही फैसला भी लेना होगा, लेकिन उन सबसे पहले हमें दिव्या बेननी की खुशी का सबसे पहले ध्यान रखना होगा। बड़ी उम्मीद के साथ दुल्हन अपने ससुराल आती है, उसे कोई तकलीफ ना हो ये देखना हमारा फर्ज है और हम उसके इस भरोसे को टूटने नहीं देंगे, नहीं देंगे। और हमें पता चला है कि इस घर में भी एक कच्ची उम्र की विधवा है और इसीलिए हम इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। माहुकुम, हम सोच रहे थे कि जब तक ये मामला गर्म है दिव्या बिन्नी को वापस उसके मायके भेज देते हैं। मम्मा रो मत, चुप हो जाओ। अगर हमने कुछ गलती की है तो उसके लिए सॉरी। अगर इसने कुछ गलती की है तो इसके लिए भी सॉरी। नायरा, जाओ बेटा, बाहर जाकर खेलो। हम जानते हैं कि आप बहुत डरे हुए हैं कि क्या फैसला लेना है, पर हम पर भरोसा रखिए, हम आपको ना हमसे ना इस परिवार से दूर नहीं जाने देंगे। माहुकुम, विधवा को सिर्फ सांस लेने का हक होता है और कोई हक नहीं। क्या हमें ये फैसला लेने का हक भी नहीं है कि हमें कहाँ रहना है? माहुकुम, जब हम इस हवेली में बिन्नी बनकर आए थे ना, तो हमारे माँ बाबा ने ये सीख दी थी कि जिस घर में डोली उसी घर से अर्थी। तो अब पति नहीं रहे तो क्या सब बदल गया? सारे रिश्ते, सारे हक खत्म हो गए। ना ऐसा होगा और ना ऐसा होने देंगे। जरूरत पड़ी ना तो पूरे संसार से लड़ लेंगे, चट्टान बनकर खड़े रहेंगे आपके सामने। हम भी देखते हैं कौन छीनता है हमारी बच्ची को हमसे। ये फोन की आवाज, इसका मतलब सरस मासा का फोन जो मैं घर से लेके निकली थी हमारे साथ ही है। कान्हा जी, बस यही एक उम्मीद है हमारी, कैसे भी करके फोन हमारे तक पहुंचा दीजिए ताकि मैं कुंवर से बात करके उन्हें बता सकूं कि मैं कहाँ हूँ।
कैसे भी करके मैंने ये फोन अपने तक लाना होगा। क्या करूं, कैसे लेकर आऊं उस फोन को अपने तक। जी बड़ी माँ साहब, फूली आ जाएगी। आप अभी आराम कीजिए। मतलब हद ही है यार, एक पैर चिता में और दूजा ऊपर जाने वाली बस में, फिर भी बंदरिया गुलाटियां मारना ना छोड़ रही। दिव्या को बताने वाली थी ना सब। थारे को क्या ही सजा दो, सजा तो थारे किसी अपने को मिलनी चाहिए। जैसे जैसे कि गगन बनना। हाँ, अब तू देख क्या हाल करती हूँ मैं उसका। माफ कर दो हमें, हमारे गगन को नुकसान पहुंचा किसी से दया कर रही हूँ, लेकिन इससे हमारी आखिरी चेतावनी समझना। अगर अगली बार लोमड़ीपना दिखाया ना तो मैं भी अपना शेरनीपना दिखा दूंगी, समझी? नोच नोच के मार डालूंगी थारे बन्ना को। बढ़िया। माताजी महाराज, क्यों हो रहा ये सब? क्यों अब इस तूफान से फूली हम निकाल सकती है? कहाँ हो फूली? आ जाइए। कोई है? कोई है? मेरी मदद करो, कोई है? खोलो मैंने, खोलो, निकालो मैंने यहाँ से। कोई है? कोई है? मेरी मदद कीजिए। कोई है? कोई सुन रहे? खोलिए, मैंने निकालिए यहाँ से। मैंने मिट्टी में दबा के बंद कर दिया है। कोई है? ना, मैं हार ना मान सकती। मैंने अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए, जिसपे उस बेरूपन का बुरा साया है, उनके लिए बाहर निकलना ही होगा। और अपने कोहरसा के लिए बाहर निकलना ही होगा। मैं उनकी जिंदगी बर्बाद ना होने दे सकती। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पंडित जी, हर छोटी दिवाली पे हम घर की बेटियों के लिए पूजा करवाते हैं। आप अपनी बेटी का नाम जोर से कहिए। हमारी लाडू का नाम फूली है और हमारी छोरी का नाम रानी। लाई लाई। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वान् साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।
ये लीजिए, आप भी लीजिए। प्रसाद का नारियल अंदर से काला निकलना बहुत बड़ा अपशगुन होता है, कुछ बहुत बुरा होने का संकेत है ये। भाई साहब, हमारे को तो लगता है ना कि हो ना हो फूली किसी मुसीबत में है। भाभी साहब चुप चुप बोलिए। हे ईश्वर, अगर मारी लाडो पे कोई परेशानी आने वाली है तो आपको ही मारी लाडो की सुरक्षा करनी है। बस मारी लाडो जहां भी हो सही सलामत हो, सुरक्षित हो। आलतू जलालतू हाय भला को टालतू, 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 आलतू जलालतू हाय भला को टालतू। बोली मैंने धारे को ना मारा, मैंने धारे साथ कुछ भी ना किया। धारे को ना वो धारी डुप्लीकेट है ना, वो छिपकली, उसने धारे को मारा होगा। मारे को यहाँ से जाने तो मैंने कुछ भी ना किया। अरे बावली, थारे को फूल और कटार में फर्क भी ना समझ आ रहा है। फुल्ली ना हूँ, टारी हूँ। कटारी फूली को मैंने नक पर। ये तो है, मैंने तो बहुत चिंता हो रही है थारी। पूरी फंसने वाली है तू। सोच अगर थारी उस तो तैया छोटी ठकराइन को पता चला तो क्या हाल करेगी वो थारा। तोड़ा तोड़ा के मारेगी, और ऊपर से चाकू पे थारे उंगलियों के निशान भी है ना। मर के ना 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 फांसी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शांत शांत, मैं थारे को बचा सकती हूँ। थारे उस नकली ठकुराइन के आने से पहले ना मैं फूली का अंतिम संस्कार कर दूँ, और हम बोल देंगे कि फूली ने अपनी अंगूठी का हीरा चाट के जान दे दी। ये कर सकते हैं तारा ना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। तारे को पता है मारे को ना यमराजा से स्कूटी पे चलते हुए हाय हेलो करते हुए दिख रहे थे। तारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मारे को ना दिखेंगे, बच जाऊंगी मैं। भगवान जी, तारा ना बहुत बहुत थैंक यू। सही है, अब वो तितर बटेर सरोज सोच भी ना पाएगी कि फूली की ऊपर की टिकट काटने में मारा हाथ है। अब फूली की इस घर और गगन जी की जिंदगी से होगी विदाई, और सुनाई दे रही है मने अपनी शहनाई। आप थके हुए लग रहे हैं, आपके लिए अदरक इलायची वाली चाय पियेंगे तो थकान उतर जाएगी।
परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं यहीं हूँ आपके पास। ये क्या हो रहा है? पुलिस सही सलामत सामने है हमारे, फिर भी उसकी चिंता क्यों हो रही है हमें? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो किसी मुसीबत में है? कहीं ये आगे आने वाली परेशानी का संकेत तो नहीं? अब चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। पुलिये चाय अलग क्यों है? तुम्हें पता है ना हम शक्कर वाली चाय नहीं पीते। अरे मक्खन मलाई, मारे को कैसे पता चलेगा तू कैसे चाय पीता है? छोटे ठकुराइन ने बताया भी ना। क्या हुआ, अब चुप क्यों? आज से पहले तो कभी ऐसी गलती नहीं हुई। वो माफ करिएगा, शायद दिव्या जी ने बनाई थी तो शायद गलती से मैं मासा के पास थी, इसलिए दोबारा बना दूं? नहीं, अब हमारा मन नहीं। चलो बच गई, रसोई में कौन जाएगा वापस गर्मी में सड़ने। आपको बहुत बहुत आभार कान्हा जी। माँ का फोन, वो तो घर में ही है, हमें फोन क्यों कर रही है? सब ठीक तो है? कौन सा फोन उठाइए, कौन सा फोन उठाइए। अब वो मासा का फोन आया है, हो सकता है उन्हें कुछ चाहिए हो या किसी तकलीफ में हो। अब फोन छोड़िए, अब जाइए देखिए उन्हें। देख कर आते हैं। अरे मारे 2 गज जमीन में दबी हुई गाजर। हाय, थारे को तो आखिरी समय में अपने सैया जी से बात करने का मौका भी ना मिला। माँ तो सो रही है, फिर हमें फोन किसने किया? फुली देखो, माँ तो इतनी गहरी नींद में सो रही है, फिर उनके फोन से हमें फोन किसने किया होगा? जी यही बताने के लिए मैं आपको आ रही थी। ये फोन मैंने नायरा के पास मिला, तो हो सकता है आपका नंबर उससे गलती से दब गया हो, और जैसे मैंने आवाज दी तो उसके हाथ से ये फोन गिर गया और टूट गया। पर घबराने की कोई बात नहीं है, देखिए ना माँ कितने शांति से सो रही हैं। बात तो सही है, बहुत तकलीफ में थी माँ। अच्छा है, थोड़ा आराम कर रही है। आप कल माँ के लिए नया फोन ले आइएगा। अच्छा हुआ टेम समझे इस बुढ़िया के जैसा फोन मिल गया, वरना सिचुएशन को संभालना तो मुश्किल हो जाता। बहुत दिमाग चलता है हमारे मक्खन मलाई का। कुंवर से तो बात ना हो पाई, लेकिन मैं हिम्मत ना हारूंगी, उस बहरूपन को जीतने ना दूंगी।